एक 17 साल का लड़का अपनी ही मां और छोटे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले वो चैट जीपीटी पर अपने परिवार को मारने से जुड़ी खतरनाक सोच और कहानियों के बारे में सवाल कर रहा था। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये इसी हफ्ते अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दे रहा है या कभी कभी किसी के खतरनाक ख्यालों को और बढ़ाने का मौका भी दे रहा है। आज समझते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इंडियन परिवार मार्था लेन पर रहता था। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे एक पढ़ाने वाली टीचर हमेशा की तरह घर पहुंची। वो यहाँ पर रेगुलर क्लास लिया करती थी, लेकिन उस दिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अर्जुन के पापा को फोन किया। पापा ने भी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को घर पर भेजा गया और अंदर का मंजर देखकर सब कुछ बदल गया। 45 साल की सुधा वेंकटेशन बेसमेंट में मरी हुई मिली और उनका 14 साल का बेटा सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर मरा हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन घर का बड़ा बेटा 17 साल का अर्जुन वहां नहीं था। उसकी मां की कार भी गायब थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। अगली सुबह वेलैंड के एक पार्किंग एरिया में पुलिस को अर्जुन की मां की होंडा अकॉर्ड मिल गई और कार के अंदर अर्जुन भी मौजूद था। पुलिस ने उसे वही गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन जांच में जो बात सामने आई उसने इस केस को और भी डरावना बना दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस के मुताबिक अर्जुन कुछ समय से इंटरनेट और चैट जीपीटी पर अपने परिवार को मारने से जुड़ी थियोरेटिकल आइडियाज और फैंटेसी सर्च कर रहा था। यानी ये सिर्फ कोई कहानी पढ़ने की बात नहीं थी, वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने जैसे ख्यालों को अलग अलग काल्पनिक सिचुएशंस में कैसे सोचा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक उसने चैट जीपीटी से गॉथिक नॉवल जैसी कहानियां बनाने में भी मदद मांगी थी, यानी ऐसी डार्क और डरावनी कहानियां जिनमें रहस्य, मौत और खौफ जैसी चीजें होती है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, पुलिस ने अभी ये नहीं कहा है कि चैट जीपीटी ने अर्जुन को मर्डर करने के लिए कहा था। ये भी अभी साबित नहीं हुआ है कि इन चैट्स के मर्डर से सीधा कोई संबंध था। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि चैट जीपीटी ने मर्डर करवाया। लेकिन सवाल ये जरूर है, अगर कोई इंसान पहले से ही अपने परिवार को मारने के बारे में सोच रहा हो और एआई से ऐसे बातें कर रहा हो, तो क्या एआई उसे रोक रही है या और बढ़ावा दे रही है? और ये सवाल सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है। ऐसे और कई मामले पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं जहां एआई चैटबॉट और हिंसा या खुद को नुकसान पहुंचाने के बीच संबंध को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन इंडिया का एक मामला इस डिबेट को और करीब ले आता है। बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस, जून 2026। केआरपुरम में एक फैमिली के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक 25 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल केनेथ ने अपनी लिव इन पार्टनर श्वेता और उसके परिवार वालों की हत्या कर दी। जांच में पुलिस को केनेथ के लैपटॉप से एआई चैटबॉट जेमिनी के साथ हुई बातचीत का पता चला। पुलिस के मुताबिक वो करीब 6 महीने तक एआई से अलग अलग काल्पनिक सिचुएशंस के नाम पर सवाल करता रहा, जो बाद में हत्या की तैयारी से जुड़े पाए गए। पुलिस ने गूगल से इन बातों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा और इस बात पर केस भी हुई। यानी इंडिया में भी पुलिस के सामने अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्राइम किसने किया, सवाल ये भी है कि क्राइम की तैयारी में एआई का कितना इस्तेमाल हुआ। और इसी वजह से बेंगलुरु का ये मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही साल 2024 में फ्लोरिडा के 14 साल के सिविल सेट्जर की सुसाइड के बाद भी एआई चैटबॉट को लेकर सवाल उठे थे। उसकी मां ने आरोप लगाया कि सिविल एक चैटबॉट से बहुत ज्यादा जुड़ गया था और धीरे धीरे असली दुनिया और अपने परिवार से दूर होता गया। इस मामले में चैटबॉट कंपनी के खिलाफ केस भी हुआ। फिर कैलिफोर्निया के 16 साल के एडम राइन का मामला सामने आया। उसके पेरेंट्स का आरोप है कि चैट जीपीटी उनके बेटे का बहुत करीबी साथी बन गया था और चैटबॉट के साथ हुई बातों ने उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। इन अलग अलग मामलों में एक चीज कॉमन नजर आती है, एक इंसान जो अकेला है या परेशान है और दूसरी तरफ एक चैटबॉट जो 24 घंटे उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। आप उसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तुरंत जवाब देता है। और इसी वजह से एक सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या एआई सच्ची लोगों की मदद कर रहा है या उनकी सोच को बढ़ावा दे रहा है?
एआई को इंसान की तरह समझना आसान है, लेकिन एआई इंसान नहीं है। वो आपका दोस्त, पेरेंट या थेरेपिस्ट नहीं है। और अगर कोई बच्चा या कोई परेशान इंसान अपने सबसे खतरनाक ख्यालों के साथ चैटबॉट के पास जा रहा है, तो सिर्फ जवाब देना काफ़ी नहीं है। एआई को ये समझना होगा कि कब एक सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, और कब एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, और कब किसी इंसान को जवाब नहीं, मदद की ज़रूरत है। अर्जुन अरविंद का ये केस अभी कोर्ट में है, जांच चल रही है। चैट जीपीटी का इस क्राइम में असल रोल क्या था, ये आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया से क्लियर होगा। लेकिन एक माँ और एक 14 साल के बच्चे की जान जा चुकी है, और एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। इसीलिए शायद सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि क्या चैट जीपीटी हत्यारा बन रहा है। सवाल ये भी होना चाहिए, जब एआई हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन रहा है, तो क्या उसके साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चा अचानक बहुत ज्यादा अकेला रहने लगा है, घंटों स्क्रीन पर रहता है, या उसके व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, तो एक बार उससे सिर्फ इतना पूछ लीजिए, सब ठीक है ना। कभी कभी एक सवाल बहुत देर होने से पहले किसी को बचा सकता है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।